स्पोर्ट्स है जो लाइक पहले हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। मैं खुद भी जब उस संभाला कुंफू कराटे जूडो कराटे ऐसे नेम सुने थे। पर एक एमएमए एक मॉडल स्पोर्ट्स इसको हम बोल सकते हैं, लाइक एंड्रॉयड जिसके अंदर सब मिक्सअप है, एक के अंदर सब ज़रूरतें पूरी हो जा रही, लाइक किक बॉक्सिंग, ब्राज़ीलियन जिu-jitsu और मुआय थाई, ऐसे स्पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है एमएमए। देखिए स्टैंड अप गेम बोले तो लाइक कराटे भी स्टैंड अप गेम है, बॉक्सिंग भी स्टैंड अप गेम है, किक बॉक्सिंग स्टैंड अप गेम है, मुआय थाई स्टैंड अप गेम है। पर एमएमए के अंदर जो स्टैंड अप गेम को हम प्रेफरेंस देते हैं वो है मुआय थाई। मुआय थाई इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं, मुआय थाई जो हम बोलते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में आर्ट ऑफ किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई मुआय थाई के अंदर पंच के साथ किक्स के साथ एल्बोज और नीज का भी कॉम्बिनेशन है और थोड़ा क्लिंचिंग भी मिक्स है। ये वजह से हम लोग मुआय थाई को प्रेफरेंस देते कि एमएमए सीखना है तो 4 अलग अलग मार्शल आर्ट सीखने से बेहतर है एक मुआय थाई सीख लिए तो आपको फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कंप्लीट आ जाता। रही इस ग्राउंड गेम की बात बोले तो ग्राउंड गेम में आपको बहुत सारे गेम गिने जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम कॉमन सुनते हैं रेसलिंग और जूडो, ये कॉमन स्पोर्ट्स है, और ब्राज़ीलियन जिu-jitsu, ये तीनों भी गेम जो सो ग्राउंड में गेम में काउंट होते हैं। While MMA is growing in India, it can be a bit costly to pursue as a career. As the coach of many premier amateur fighters in the country, Khalid sheds light on this. ज़्यादातर फाइटर्स अपना खुद का देख लेता क्योंकि ये एक अपने मतलब शौकी तौर पे करने वाला स्पोर्ट्स भी है, तो लाजिम बात है कि बच्चा खुद अपना देख लेता। मगर उसके अंदर भी एक हमारा भी एक प्लान है, कोई प्लेयर इंडिया के लिए कुछ कर सकता, उसके अंदर स्कोप्स हमारे कहीं से भी दिखे कि भाई ये इंडिया को मेडल ला सकता, तो उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन रहता और हमारा प्लान रहता कि हम उसको न्यूट्रिशन से और उसका पार्टिसिपेशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल भी हम उसको सपोर्ट करें, नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी। बट ज़्यादातर कोशिश हम ये करते कि बच्चा खुद अपना करे, क्योंकि ये कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर जब तक हम बच्चा उसमें स्ट्रगल नहीं सीखेगा उसका गेम का वैल्यू भी नहीं। There was one struggling student who showed immense potential. His upside was so high that Shaik Khalid offered to take up his expenses. This promising fighter, Mahboob Khan, would then bring India its first gold medal in the sport at the 2018 IMMAF World Championship. मैं फुल टाइम करने से पहले मैं एक कपड़ों की दुकान में काम करता था। फिर जो कपड़ों की दुकान में टाइम पास में हमारा मतलब एमएमए को टाइम नहीं दे सक रहा था। फिर मैं एसी में ज्वाइन हुआ। एसी का तकरीबन 1 साल करा, कपड़ों की दुकान मिनिमम 7 साल जॉब करा हुआ। एग्जैक्टली जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जा रहा था 2018 में, जो कि बहरीन में हुआ, तो जब मेरे को थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, ट्रेनिंग भी करना फिर जॉब भी करना, तो बहुत टफ हो रहा था मेरे वास्ते। तो मैं सर को बोला इसी बात कि मैं ट्रेनिंग भी करना है, मेरी जॉब भी करना थोड़ा टफ हो रहा है, मेरे को खाली ट्रेनिंग ही करना है। तो जब जाके सर सपोर्ट करें। टेक्निक तो हमेशा सर अच्छी बताते, मगर टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं सीख सक रहा था। तो बस यही जो जॉब के वजह से मेरे को टाइम कम मिल रहा था। जब मैं जॉब छोड़ा तो जब मैं फुल टाइम एमएमए में लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक भी समझ गई और एमएमए के अंदर मैं टाइम भी देने लग गया। Even Ravinder Kumar from Haryana, who had previous boxing and wrestling experience, has made Hyderabad his home for training. 10 साल बैक में जाए तो मैंने 7 रेसलिंग, बॉक्सिंग और कबड्डी मिला के 2 कबड्डी, 3 बॉक्सिंग और 2 रेसलिंग की नेशनल हरियाणा से टॉप करते हैं। और उसका बाद कोई एक्सीडेंटल मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोड़ना पड़ा और बाद में 7 साल बाबा रामदेव के साथ जॉब किया। उस दौरान मेरा गेम छूट गया। वो सर ने सिखाया कि एक प्रॉपर बॉक्सर होता है उसको टेक डाउन नहीं आता है, और एक रेसलर होता है उसको टेक डाउन के बाद में स्पारिंग वगैरह नहीं आता है।
इन दोनों का मिक्सअप करके आपको किस टाइम पे डाउन करके टेक डाउन करेंगे, टेक डाउन करके क्या पोजीशन लेनी है, पोजीशन टेक डाउन से पहले ही सोच लेना कि अगला सबमिशन क्या रहेगा, ये पहले से माइंड सेट करके एक पंच निकालना होता है। बॉक्सिंग कर रहे हो लेकिन आप सबमिशन की तैयारी करके जा रहे हो, ऐसे करके एक एक चीज़ें बारीकी से समझना। One of Khalid's most fierce fighters is a lightweight named Abdul Rahman. Hailing from Sudan, he is a force to be reckoned with at national level competitions. Yeah, this gym is very nice. You know, it's sometimes it depends. Like you train with home. There is much gym in Hyderabad better than here, but you will not find champions. You will not find good quality of coach everywhere. So yeah, this is a small place, but it's very nice. We have here world champion. We have one of the best coaches in India. So this will be good. It will be good. Found out Khalid sir, I came one time when Brave was here to make a big tournament. So I came, I met Khalid sir, and that day only I come to take tickets from him. So when I found Khalid sir, I come here, I talk to him, I take tickets, I saw people here out training. Then I told my friend like this is a good idea to join here. Then he supported me, tell me yes you can join, it will be better. Though, like those of many other fighters, his parents are very half-minded about him taking up the sport. So are they supportive? Only in fight time, but before fight time, no, they're not supporting. Training time, like they always, like they don't like this sport. They don't want me to work in this sport. Despite parental approval and disapproval, people in and outside the state flock to Hyderabad as Khalid creates championship caliber fighters in a short period of time. Old City local Muhammad Abdul Aziz, who doesn't live too far away from the training facility in Chaderghat, also started his combat sports journey at Hyderabad MMA. जब हम लोग ज्वाइन करे तो शुरू में हर इसके अंदर बेसिक्स रहता, पूरे पंचेस से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स देना पड़ता है इसके लिए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल में जाते हैं। तो स्लोली 3 मंथ्स जर्नी तो हम लोग खाली बिल्कुल स्ट्राइकिंग में फोकस करा रहे थे सब, बेसिक सिर्फ पंचेस जैब्स उसके अंदर वो कर रहे थे। फिर उसके बाद स्लोली एकदम 3 मंथ्स के बाद कंपटीशन आ गया। कंपटीशन के अंदर परफॉर्मेंस आती गई, बिल्डअप के फुल कंसंट्रेशन देने लगे, स्टडीज़ भी कैरी ऑन परस्यूइंग, डिग्री परस्यूइंग कर रहा था मैं उस टाइम पे। फिर उसको भी आधा टाइम देने लगा, फिर इसको भी आधा टाइम इसके अंदर और थोड़ा क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन देने लगा। स्लोली अच्छा जर्नी था। इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एक फ्रेंड को बोला मैं यहीं पर जिम में हूँ, तो उन्होंने बोले 2 मंथ्स चलो जिम करेंगे भाई। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई जिम में MMA करेंगे। मैं इससे पहले रिसेंटली करे हुआ हूँ, तो रिसेंटली करे हुआ हूँ, तो एक बार MMA भी करेंगे। बोला तो ठीक है। MMA के बारे में नॉलेज तो कुछ भी नहीं था। फिर आए हम लोग ज्वाइन करें, स्लोली इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर क्या 3 मंथ्स के बाद एकदम फाइट्स आ गए। फाइट्स आते कि एकदम एक्साइटमेंट, जब फाइट में हम लोग पार्टिसिपेट करें एकदम एक्साइटमेंट आ गया। फिर अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा उसमें, तो उससे इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया मेरा। फिर इसके बाद कैरी ऑन कर दिए। Like Aziz, Ramakrishna didn't have much experience in combat sports, but he came from Karimnagar to Hyderabad to join Khalid's gym. నాకు ఎలాంటి కాంబాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు, బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఫస్ట్ ఇక్కడనే జాయిన్ అయిపోయాను. ఆల్ ఇండియాలో నేను మార్షల్ ఆర్ట్స్ జిమ్ కోసం సెర్చ్ చేశాను. ఇక్కడ 2018 సెర్చ్ చేయకముందే వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఉన్నాను హైదరాబాద్ MMA Gym నుంచి. దాని ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను హైదరాబాద్ MMA Gym. అండ్ ఖలీద్ సార్ ఇక్కడ వచ్చినాక పరిచయం చాలా నేర్పించారు. నేను 3 టైమ్స్ నేషనల్ ఛాంపియన్. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. కరీంనగర్లో అసలు జిమ్ ఇలాంటి జిమ్ ఎవరికి తెలియదు, లేదు. బాక్సింగ్ కూడా లేదు, మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లేదు. ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడికే వచ్చేసినట్టు. ఆల్ ఇండియాలో బెస్ట్ అని సెర్చ్ చేశాను. వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఉన్నాడు అప్పటి. దాని ద్వారా ఇక్కడ వచ్చేసి చాలామంది ఉన్నారు కరీంనగర్ నుంచి, వాళ్ళకి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి. Many clubs claim to offer MMA training but instead just teach a single style. Arbaz, who has a Muay Thai background, elaborates on this. Before doing MMA, I did Muay Thai for 2 years. Ever since I started, I wanted to do MMA. But in Hyderabad, there is no other proper MMA clubs. So I joined somewhere and they told me that I'd be doing MMA, but they made me do Muay Thai for around 2 years. After that, I had to look for this club. After coming here, I decided that this is the right place. If I want to learn MMA, this is the place for it.
And then, yeah, it's been 2 years since I joined this place. When I first joined here, I had to first unlearn a lot of what I learned because there were a lot of mistakes in what I used to do. And then when I joined here, I realized that the cardio I had and the endurance I had, all the previous training that I've done, that wasn't really as intense as it got here. So when I first came here, it took me around a month or two to first just adjust to this place, and then I started working on my ground game, which I had zero experience with before joining here. So earlier I had, before joining this place, I had participated in nationals and Muay Thai and state levels and a lot of state level championships and nationals. But when I got here, I joined my first MMA nationals from this place. But back then I had no ground game, no jiu-jitsu, no wrestling. So I lost my first fight via armbar. But then after that, I started working on my ground game. Khalid sir showed me what holes I had in my game. And then I worked on my jiu-jitsu and wrestling. And then from there, there was a huge gap in between because of COVID, and I wasn't able to compete. So that slowed me down a little. But then as soon as the lockdown it got lifted, we started competing again. And then training here, it has really made me develop as a person and as a fighter a lot. Clearly, Hyderabad MMA develops all these youngsters not just as fighters but as individuals too. और स्पोर्ट्स हमेशा हेल्थ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए करा जाता है। और कुछ एक्टिविटीज़ लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना है तो आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और एक अपना सेल्फ डिफेंस, आप कभी भी आपको कहीं भी, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई इंडियंस के स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहा था और कई कंट्रीज़ में ऐसा होता, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था वो टाइम में कि भाई हम हर आदमी को एक गार्ड नहीं दे सकते, वो अपना सेल्फ डिफेंस सीखे। तो कई बच्चे हैं मेरे पास भी आते जो कि ऑस्ट्रेलिया फॉरेन जाने से पहले 1-2 महीने पहले उनको याद आता कि भाई मेरे को भी मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत है, वहाँ जाना है और जीना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक लाइफ का सिलेबस बनाइए क्योंकि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है फिटनेस के लिए और सेल्फ